हेलो स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक जो कि बीकॉम, एमकॉम और बीएड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हाईली रिकमेंड है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है पीएलसी यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब आप पीएलसी यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से ही समझ गए होंगे कि जैसे हर इंसान की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है, उसी तरह हमारे प्रोडक्ट की भी अपनी एक लाइफ साइकिल होती है। वो हमेशा, चाहे वो कितना भी ड्यूरेबल हो, लेकिन लाइफ साइकिल हम सबकी होती है। चाहे वो इंसान की लाइफ साइकिल हो या प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल हो, हर एक प्रोडक्ट की अपनी स्पेसिफिक लाइफ साइकिल होती है, लाइफ लाइन होती है, जिससे जब वो कंप्लीट हो जाती है तो प्रोडक्ट धीरे धीरे मार्केट से आउटडेटेड हो जाता है या डिक्लाइन होने लगता है। तो पीएलसी यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हम यहाँ पे प्रोडक्ट की लाइफ के 4 स्टेजेस स्टडी करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट की लाइफ के 4 स्टेजेस स्टडी करते हैं, जो कि इस तरह है। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, फिर इसके बाद है हमारा ग्रोथ, इसके बाद है हमारा मैच्योरिटी एंड देन लास्ट डिक्लाइन। मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहला है हमारा इंट्रोडक्शन, इसके बाद है हमारा ग्रोथ, इसके बाद है हमारा मैच्योरिटी एंड थर्ड है हमारा डिक्लाइन। आज हम वन लाइनर के साथ ही मैं ये आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, यानी कि इंट्रोडक्शन मतलब आप इंट्रोडक्शन से ही समझ रहे होंगे कि जैसे हम कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो वहाँ ज़रूरी है कि प्रोडक्ट लॉन्चिंग के समय उस मार्केट में हम प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च कर रहे हैं, कैसे अपने जो है कस्टमर्स को इनको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं प्रोडक्ट को। जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो कस्टमर को उसको इंट्रोड्यूस कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक्चुअली ये प्रोडक्ट है, इसके फीचर्स ऐसे हैं, ये इसकी क्वालिटी है, ये इसकी डिज़ाइन है, आपको इसमें ये फीचर्स मिलेंगे, इसकी इतनी गारंटी है, इतनी वारंटी है और इसका स्पेसिफिक प्राइस ये है। तो जो इंट्रोडक्शन का मेन एम होता है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना और कस्टमर्स को उसको इंट्रोड्यूस करवाना। ठीक है, और तब जब प्रोडक्ट कोई भी जब लॉन्च होता है तो हम उसको पहले लो कॉस्ट पे बेचते हैं मार्केट में और उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करते हैं, अपने कस्टमर्स को उसके बारे में बताते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट हमारा आया है, इसकी ये फीचर्स हैं, इसके ये डिज़ाइन हैं, इसका ये लुक है, इसकी ये क्वालिटी है, इसकी इतनी गारंटी है, इतनी वारंटी है। ठीक है, तो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में आप कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे, उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर तक प्रमोट करेंगे, कैसे उसको मतलब रीजनेबल प्राइस में अपने कस्टमर्स को आप सेल आउट करेंगे, यही है इंट्रोडक्शन का मेन एम। हमारा जो दूसरा इसका जो फीचर है वो है ग्रोथ, यानी कि आप जैसे मार्केट में प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, आपने कस्टमर को उनको इंट्रोड्यूस भी करा दिया, उसका प्रमोशन भी कर दिया, उसे जो है रीजनेबल प्राइस में इसको सेल करना भी शुरू कर दिया। अब क्या होगा कि जैसे जैसे वो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँचेगा वैसे वैसे उसकी ग्रोथ होती जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ग्रोथ होती जाएगी। और ग्रोथ कैसे होगी? जब हम उसका प्रमोशन करते जाएंगे। ठीक है, प्रमोशन और ग्रोथ आपस में बहुत लिंक्ड हैं आपस में। जब हम उसका प्रमोशन करते जाएंगे, जैसे कि हम उसको सोशल मीडिया के थ्रू उसको प्रमोट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उसको प्रमोट करेंगे, सेलिंग पर या पर्सनल सेलिंग के थ्रू हम उसको प्रमोट करेंगे, तो जितना ज़्यादा आप अपने प्रोडक्ट को जो है आप प्रमोट करेंगे उतना ही मतलब कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उतना ही मार्केट में वो प्रोडक्ट और अच्छे फीचर्स के साथ और इनोवेटिव फीचर्स के साथ वो मार्केट में प्रोडक्ट ग्रो होगा। ठीक है, अब ग्रोथ के बाद मैंने आपको बताया मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब है पहले हमने अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, फिर इसके बाद हमने उस प्रोडक्ट को प्रमोशन के थ्रू अपने मार्केट में ग्रो किया। अब हम मैच्योरिटी स्टेज पे आ रहे हैं। मैच्योरिटी स्टेज का मतलब है कि अब उस प्रोडक्ट की सेलिंग और ज़्यादा ट्रिगर होगी और ज़्यादा सेलिंग बढ़ेगी और ज़्यादा वो बिकेगा, कस्टमर और ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे उसे ख़रीदने में, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं उसके इनोवेटिव फीचर्स के थ्रू, इस प्रोडक्ट की यूनिकनेस के थ्रू कस्टमर्स में वो इंटरेस्ट डेवलप कर दिया है। अब वो इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया है? उनको बेनिफिट बता के उस प्रोडक्ट को यूनिक बना के, ठीक है, अब वो इंटरेस्ट लेने लगेंगे तो सेल्स और ज़्यादा इसमें इंक्रीज होगी। जितनी सेल्स इंक्रीज होगी उतना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। ठीक है, तो सेल्स और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बिजनेस में बहुत आपस में लिंक्ड हैं। जितनी आप सेल करोगे, जितनी पीक पे सेल होगी, जिसको हम मैच्योरिटी कह रहे हैं, उतना ही आपका प्रॉफिट होगा। जितना प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा बिजनेस ग्रो करेगा। ठीक है,
अब थर्ड आता है आपका डिक्लाइन। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना, फिर ग्रोथ, प्रोडक्ट को ग्रो करना, उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करके, फिर मैच्योरिटी यानी कि प्रोडक्ट की सेलिंग को बढ़ाना, उस प्रोडक्ट को यूनिक दिखा के, उस प्रोडक्ट के बेनिफिट को कस्टमर तक बता के, उनको बता के बेनिफिट क्या है। और फिर इसके बाद जो है डिक्लाइन, यानी कि अब पहले तो सेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और प्रॉफिट भी बहुत हो रहा था, कंपनी को प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे ही वो प्रोडक्ट आउटडेटेड होने लगेगा, जैसे ही प्रोडक्ट की सेलिंग कम होगी, वो प्रोडक्ट आउटडेटेड होने लगेगा, लोग उसे ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, धीरे धीरे हर एक चीज़ का क्रेज कम होता जाता है। तो वही समझ लीजिए आप डिक्लाइन स्टेज में। तो उस प्रोडक्ट का जो क्रेज है वो कस्टमर्स के बीच में कम होता जाएगा, वो आउटडेटेड होता जाएगा। और जैसे ही वो आउटडेटेड होता जाएगा, क्यों आउटडेटेड होगा? क्योंकि अब उसी के जैसा एक हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या करेंगे, नया प्रोडक्ट लेके आएंगे मार्केट में, तो कस्टमर का अटेंशन उस प्रोडक्ट पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो अटेंशन कम हो गया और उस प्रोडक्ट पे वो अटेंशन जो है कस्टमर्स का जाएगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो बाय करने लगेंगे, वो वाला प्रोडक्ट बाय करने लगेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट है धीरे धीरे आउटडेटेड होने लगेगा और आउटडेटेड जैसे ही होगा इसकी सेलिंग भी डिक्लाइन होने लगेगी। तो ये जो सारे जो 4 फीचर्स हैं, ठीक है, 4 फीचर्स हैं, इसमें क्या है कि आपका मैंने बताया इंट्रोडक्शन, इसके बाद आपका ग्रोथ, इसके बाद आपकी मैच्योरिटी और इसके बाद आपका डिक्लाइन। ये चारों आपस में लिंक्ड है, एक भी अगर इसमें से मिस हुआ तो फिर पीएलसी का एंटायर प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं अटक जाएगा। इसलिए पीएलसी को याद करना इज वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आज आप इतना याद रखिए, इसको अच्छे से रिवाइज करने की कोशिश कीजिए और कल हम इसको और डीपर लेवल पे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया तो कॉमर्स कॉन्सेप्ट को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।